मानव शरीर की महिमा विवेक के कारण ही है। विवेक प्राणी मात्र में है, परंतु जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकें, ऐसा विवेक मनुष्य में ही है। यह विवेक कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवत प्रदत्त है। यह बुद्धि में आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। अतः बुद्धि तो कर्मानुसारिणी होती है, पर विवेक कर्मानुसारी नहीं होता। अगर विवेक को पुण्य कर्मों का फल माने तो यह शंका पैदा होगी कि बिना विवेक के पुण्य कर्म कैसे हुए। कारण कि ये पुण्य कर्म हैं और ये पाप कर्म हैं, ऐसा विवेक पहले होने पर ही मनुष्य पापों का त्याग करके पुण्य कर्म करता है। अतः विवेक पुण्य कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत यह पुण्य कर्मों का कारण और अनादि है। लौकिक पदार्थों की प्राप्ति तो क्रिया से होती है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति विवेक से होती है। मुक्त करने की शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। अगर मनुष्य में विवेक की प्रधानता हो तो वह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कारण कि परमात्म तत्व से कभी किसी का वियोग नहीं है। अतः मनुष्य का खास काम है प्राप्त विवेक का आदर करना, उसको महत्व देना। विवेक का आदर करने से वह विवेक ही बढ़कर तत्वबोध में परिणत हो जाता है। एक प्रश्न आया है, अंतःकरण को शुद्ध किए बिना विवेक का आदर कैसे होगा? तो विवेक अंतःकरण की शुद्धि के आश्रित नहीं है, प्रत्युत अंतःकरण की शुद्धि विवेक के आश्रित है। विवेक अनादि तथा अनंत है और अंतःकरण की अशुद्धि सादि और शांत है। विवेक असीम है और अशुद्धि सीमित है। विवेक स्वतः सिद्ध है, अशुद्धि स्वतः सिद्ध नहीं है। विवेक नित्य है, अशुद्धि अनित्य है। नित्य को अनित्य कैसे ढक सकता है? जड़ता का महत्व ही अंतःकरण को अशुद्ध करने वाली चीज है। अतः विवेक को महत्व देने से अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, कारण कि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही अशुद्धि का कारण है। ममता मल जरि जाई। इसलिए गीता ने अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। जैसे कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल अर्थात ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं। कारण कि ममता आसक्ति रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। क्रिया करने में करण की मुख्यता रहेगी तो करण का आदर होगा। करण का आदर ही अंतःकरण की अशुद्धि है। अंतःकरण की अशुद्धि वास्तव में कर्ता की अशुद्धि है, क्योंकि कर्ता का दोष ही करण में आता है। जैसे मनुष्य चोरी करने से चोर नहीं बनता, प्रत्युत चोर बनकर चोरी करता है। चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ होता है। अगर कर्ता की नीयत शुद्ध हो तो वह चोरी नहीं कर सकता। अतः करण को शुद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कर्ता को शुद्ध होने की आवश्यकता है। अगर करण को शुद्ध करेंगे तो परिणाम में क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता कैसे शुद्ध होगा? जैसे कलम बढ़िया होगी तो लेखन कार्य बढ़िया होगा, लेखक कैसे बढ़िया हो जाएगा? कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर, और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होता है विवेक का आदर करने से। एक मार्मिक बात है कि अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए गीता में आया है कि पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी
ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य है कि अपने कल्याण का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो पूर्वकृत पाप विवेक की जागृति में बाधक नहीं हो सकते। पाप तभी बाधक हो सकते हैं जब विवेक कर्मों का फल हो, परंतु विवेक कर्मों का फल है ही नहीं। कर्मों के साथ विवेक का संबंध है ही नहीं, अतः विवेक का पापों से विरोध नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत करे। विवेक कैसे जागृत होता है? तो विवेक दो चीजों से जागृत होता है, सत्संग से और दुख से। सत्संग परमात्मा में लगाता है और दुख संसार से हटाता है। परमात्मा में लगना भी योग है, समत्वम योग उच्यते, और संसार से हटना भी योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। रामचरितमानस में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका तात्पर्य ये है कि सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। सत्संग से बहुत विलक्षण लाभ होता है और स्वाभाविक शुद्धि होती है। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करण रसायनाः कथाः तज्जो षडादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर् भक्तिर्नुक्रमिष्यति। श्रीमद्भागवत। संतों के संग से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। केवल सत्संग से, संतों की आज्ञा का पालन करने से साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। गीता में कहा है। दूसरे जो मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, ज्ञान योग आदि साधनों को नहीं जानते, प्रत्युत केवल जीवन मुक्त महात्माओं से सुनकर उपासना करते हैं, अर्थात उनके वचनों को महत्व देते हैं तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, ऐसे वे सुनने के परायण मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अतः जहाँ तक बने साधक को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग से जितना लाभ होता है उतनी ही कुसंग से हानि होती है, परंतु दोनों में फर्क है। कुसंग से होने वाली हानि तो फल देकर नष्ट हो जाती है, पर सत्संग से होने वाला लाभ फल देकर नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सत है और सत कभी मिटता नहीं। ना भावो विद्यते सतः। संसार की एक चाल है कि वह विश्वासघात करता ही है। वास्तव में उससे विश्वासघात होता है, वह करता नहीं। कारण कि जीव संसार को सुखदायी समझकर उसकी तरफ आकृष्ट होता है, पर वह दुखदायी सिद्ध होता है। इस प्रकार जब विश्वासघात होता है तब हृदय में एक रेख आती है कि संसार में मेरा कोई नहीं। यह रेख ही मनुष्य को साधन में लगा देती है, उसका विवेक जागृत करा देती है। दुख आने पर भी यदि सुख की इच्छा रहेगी तो विवेक जागृत नहीं होगा, क्योंकि सुख की इच्छा महान दोषी है। सुख के द्वारा दुख दूर करने की इच्छा होने पर दुख की वृद्धि ही होती है, कारण कि वास्तव में सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। अतः दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना चाहिए और दुख के कारण की खोज करनी चाहिए। सुख की इच्छा का त्याग करने पर और दुख के कारण की खोज करने पर विवेक जागृत हो जाता है।